देख रहे हो द रियल लैंडर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं अपने चैनल पर सिर्फ रियल वीडियो लाता हूँ और आपने देखा होगा कि काफ़ी आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो अमेरिकन केसर को प्रमोट करते हैं और लोगों का टाइम भी और समय दोनों ही ख़राब करते हैं। तो आज मैं आया हूँ बेबी केसर, जो कि बहुत बड़ी ब्रांड है, देश विदेश में अपना माल सप्लाई करते हैं, जो कि ओरिजिनल केसर है। और मेरे साथ है प्रीतपाल जी और आपको ये बताएंगे कि केसर की क्या खासियत है और अमेरिकन केसर क्या चीज़ है और जो ओरिजिनल केसर है वो क्या चीज़ है। तो प्रीतपाल जी प्लीज़ थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं और किसान भाई हैं उनको थोड़ा डिटेल में बताइएगा जिससे कि वो समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वो समझे कि केसर एक्चुअली है क्या। जो केसर जो वेदों में, पुराणों में या आयुर्वेद में जिसका स्थान है, वो केसर असल में सिर्फ कश्मीर, स्पेन या ईरान की मिट्टी पे ही उगाई जाती है और उसकी मिट्टी भगवान ने वहीं दी हुई है और उसके अलावा वो किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी तक नहीं पता चला कि कहीं और उगाया जा सका है। हमारी केसर जो कि 1840 से बिज़नेस कर रही है, 1965 में ब्रांडिंग हुई और इस कंपनी का सिर्फ काम था कि लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी केसर, अच्छी से अच्छी क्वालिटी देना केसर में और लोगों का विश्वास बनाया इस ब्रांड के ऊपर ताकि लोग जान सकें कि उनको असली केसर और अच्छी केसर कैसे मिल सकती है। अब जो अमेरिकन केसर है ये इसका वजूद क्यों आया, जो हमारी समझ कहती है, आज से लगभग 7-8 साल पहले जब ईरान से केसर थोड़ा कम आया तो केसर का रेट बहुत ऊंचा चला गया, जिसका अंदाज़न उस समय का जो मूल्य था वो 3.5 लाख रुपए किलो हो गया। तो मेरे ख्याल से कई लोगों ने किसान भाइयों को थोड़ा मिसगाइड करा कि भाई ये केसर उगाओगे, बेचोगे तो तुम्हें इतने ही पैसे मिल जाएंगे। अब वो कहाँ से, किसने, कैसे शुरू करा है वो तो हमें नहीं पता, बट मेरे पास कम से कम 3 साल या 4 साल से रोज़ 2, 3, 4 फ़ोन आते हैं कि जी अमेरिकन केसर का बीज कहाँ मिलेगा, अमेरिकन केसर हम उगाएं या ना उगाएं। तो मैं उनको बताता हूँ भाई साहब, केसर की दुनिया अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो, पहले तो वो जानिए और उसके लिए मैं उनसे बोलता हूँ कि बेबी ब्रांड केसर की डब्बी एक बाज़ार से खरीदिए, उस केसर को खोलिए, अमेरिकन केसर से मिलाइए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि असली केसर क्या होती है। अब जब ये किसान केसर उगाते हैं तो उनको ये नहीं पता कि एक तो केसर उगा के वो अपना नुकसान कर ही रहे हैं, अपने पैसों का भी वो नुकसान कर रहे हैं, बट उनकी ज़मीन भी ख़राब हो रही है और उसके बाद वो जो दूसरी फसल उगाएंगे हो सकता है उसको पनपने में और ज़्यादा समय लगे जो पहले नहीं लगता था। मिट्टी ख़राब हो जाती है, उसकी मिट्टी ख़राब हो जाती है। हमारी कंपनी ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से मिलकर एक ऐसी जगह पर केसर उगाने का प्रोजेक्ट चलाया कि शायद हो सकता है जो कश्मीर में पैदावार हो रही है वो किसी और जगह पर भी हो जाए और उस केसर से शायद हम और अच्छी केसर लोगों को सप्लाई कर सकें और अच्छी तरह क्वांटिटी मिल सके और हिंदुस्तान का नाम और केसर में जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो केसर वहाँ भी नहीं उग पाई। अब हमें तो लालच था नहीं कि हम वहाँ केसर उगा के लोगों को दूसरी क्वालिटी दें और उसका पैसे का फ़ायदा उठाएं। हमने वही कश्मीरी की केसर लेके पैक करा और वही लोगों को आगे तक आज तक देते रहे हैं ताकि लोग उस केसर को जाने जो कि असल में केसर है। अब आपको मैं फ़र्क दिखा देता हूँ कि जो केसर मेरे पास इस टाइम अमेरिकन केसर तो नहीं है, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। वो चावल के दाने की तरह एक ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है जो आपको दिखेगा, लेकिन मैं आपको असली केसर अपनी दिखा देता हूँ कि वो केसर कैसे होती है। उसके बाद आप जजमेंट कर सकते हो कि ये केसर अगर आपके खेत में उग रही है तब तो बहुत शौक से उगाइए, अगर ये नहीं उग रही तो प्लीज़ आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और अपनी खेती को भी बर्बाद कर रहे हैं। उसमें ना करके अगर कोई और फसल अपने क्लाइमेट के हिसाब से आप उगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये मेरी आप लोगों से विनती है। केसर दिखाएं भाइयों, केसर ये हमारा ब्रांड है, ये मैं आपको दिखा दूँ, बेबी ब्रांड सैफरन। और ये हमारी केसर की डब्बी है जो हम एक नॉर्मल बाज़ार में आपको कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी दुकानदार से आप लेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह हमने पैक करा है ताकि आपको मॉइस्चर प्रूफ केसर मिले,
इसमें एक सील बाहर से यूवी कोटेड कार्ड की है, उसके बाद फिर एक प्लास्टिक की डब्बी अंदर है, पीछे एल्युमिनियम फॉयल है जो कि खुद ब्रांड का नाम है उसके ऊपर, ताकि आपको सिक्योर पैक मिले, आपको डुप्लीकेसी का डर ना रहे। और इसके बाद जब आप डब्बी खोलते हैं तो डब्बी के ऊपर भी एक चारों तरफ भी आप सील देख सकते हैं, जो ये सील लगी हुई है यहाँ पर, और ब्रांड का नाम गोल्डन कलर के साथ प्रिंटेड है। अब इस सील को मैं आपके सामने तोड़ता हूँ। ये केसर देखिए आप कि इसकी जो रंगत है, इसका जो आकार है, वो अमेरिकन केसर से कहीं भी नहीं मिलता है। अगर ये ऐसा केसर अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे उगाया जा सकता या कहीं भी खेती करी जा सकती तो शायद हमारी कंपनी इसको सबसे पहले उगाती और अपनी केसर को अपने खेतों से उगा के और अपने पैक में भर के फिर आपको बेचती। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकती, तो उसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमें भी नुकसान हो। तो आपने देख के जान लिया होगा कि असली केसर कैसे होती है और अमेरिकन केसर जो भाई अपने खेतों में उगा रहे हैं वो कैसे होती है। कृपया करके अपना समय मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा बर्बाद ना करें, क्योंकि वो केसर आपकी बाज़ार में कोई ख़रीदेगा नहीं। आप सोचोगे कि ये वाला पैसा मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो केसर भगवान ने जिस तरह उगाई है वो उसी शक्ल में चाहिए लोगों को। अगर आप अलग शक्ल से उगाएंगे, हो सकता है कोई अनजान आदमी ले भी ले, बट वो 1 लाख में से 1 बंदा होगा, 1 लाख में से 99,999 आदमी नहीं हो सकते। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, आप हर जगह नहीं उगा सकते। आप सेब को नहीं उगा सकते, आपको उसके लिए उसकी मिट्टी उसी मुताबिक चाहिए। अगर ठंडी चीज़ की जगह है तो वो ठंड में ही पैदा होगी, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि ठंडक में पैदा हो ही जाए, क्योंकि उसकी मिट्टी उसी हिसाब से भगवान ने प्रदान की है और उसका उसी हिसाब से पैदावार होगा। तो कृपया करके अगर आप कोई चीज़ ऐसी उगाएंगे जिसका सिर्फ लालच पैसा है, तो प्लीज़ वो ना फॉलो करें। हाँ, अगर आपको लगता है कोई आप नई चीज़ किसी तरह से पैदा कर सकते हैं और उसको सैंपल के तौर पे कहीं पेश कर सकते हैं और वो पास हो जाता है, तब उसमें आगे बढ़ें। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से इसमें इवन कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि इसकी सरजमी सिर्फ कश्मीर है, ईरान है, जैसे मैंने पहले बोला स्पेन है। इसके अलावा भगवान ने कहीं मिट्टी ही नहीं दी उसकी जहाँ केसर पैदा हो सके। तो कृपया करके प्लीज़ आप इसको अपना समय अपनी खेती पे दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी जो केसर की नॉलेज प्रीतपाल जी ने आपको दी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो किसान भाइयों तक पहुँचाएं, वो रियलिटी को जान पाएँ और जो उनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं केसर में, वो बर्बाद होने से बचें और अपना समय भी बचाएं। इसके जगह पर कोई दूसरी खेती करें और पैसा कमाएं, जिससे कि उनका आगे चल के फाइनल पोजीशन अच्छी हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।